Welcome to the history world. Let's start the next topic of the making of the global world, and this is the chapter of your 10th class, as we know that. The making of the global world. In this chapter, we read in my previous video about it, that how it was started in the ancient times and how the countries and continents connected with each other. इस चैप्टर में हमने शुरू में पढ़ा था कि कैसे सारे देश और सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े, कैसे डिस्कवरी हुई कॉन्टिनेंट्स की, एंड हाउ दे कनेक्टेड बाय देयर फूड, बाय देयर कल्चर, बाय द न्यू टेक्नोलॉजीज एंड अदर्स. लेट्स स्टार्ट. सिल्क रूट. 2nd century BC to 14th century AD. सिल्क रूट कब से कब तक रहा? सिल्क रूट विच वॉज द रूट ऑन द लैंड एंड ऑन द वाटर ऑल्सो. ये जो आपका एक रास्ता था, व्यापारिक रास्ता, ये आपके लैंड और वाटर दोनों प्लेसेस से बना हुआ था. एंड ये कब से कब तक रहा? 2nd century BC to 14th century AD तक रहा. दैट मीन्स कि बिफोर क्राइस्ट 2nd century to Anno Domini 14th century. Before Christ means ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, and Anno Domini means the Christian era, ईसा मसीह के जन्म के बाद. And now it is going on the 21st century of AD, as we all know that. And it ended in 2013 by FBI. फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने सिल्क रूट को बंद करवा दिया 2013 में बिकॉज ऑफ सम रीजंस. एंड आफ्टर द सम टाइम दिस रूट गेव अ न्यू नेम. द न्यू नेम वाज वन बेल्ट वन रोड, एंड इट वाज गिवन बाय द चाइनीज प्रेसिडेंट. It connected the Eurasian continent from east to westwards. और ये सिल्क रूट जो था, ये यूरोशियन कॉन्टिनेंट को फ्रॉम द ईस्टर्न साइड टू द वेस्टर्न साइड जोड़ता था, यानी कि पूरब से लेकर पश्चिम तक ये यूरोशियन कॉन्टिनेंट को आपस में लिंक करता था. 3 कॉन्टिनेंट्स वर देयर: एशिया, यूरोप एंड द नॉर्थ अफ्रीका. 3 continents were connected by this route. Food travels, and we also know that कि during the globalization, when the new techniques, new ideas, new cultures and food traveled across the world, at that time food also traveled with the people. Spaghetti, what was it? When the noodles came from China to Italy, then the noodles take a new name like spaghetti. तो नूडल्स का नया नाम इटली में क्या पड़ गया? Spaghetti. And potato, it also introduced during the globalization a new crop in Europe continent. यूरोप महाद्वीप में जो आलू की फसल है वो ड्यूरिंग द ग्लोबलाइजेशन ही एज अ न्यू क्रॉप इंट्रोड्यूस हुई. वहां पर पहले कोई आलू के बारे में नहीं जानता था. एंड पोटैटो के आने के बाद द पुअर पीपल इन यूरोप, they started enjoying good life after introducing potatoes there. But once there was in 1840 the potato famine came there and many people died from out of the starvation. 1840 में आयरलैंड में पोटैटो की फसल खराब होने की वजह से स्टारवेशन से बहुत सारे लोग मारे गए, बिकॉज दे ऑल आर द पुअर्स एंड दे ओनली डिपेंडेड ऑन पोटैटो क्रॉप्स. We should also know about that the many new crops introduced in India during the globalization. Potato, soya, groundnut, sweet potato, maize, मक्का, tomato introduced in India. ये सारी फसलें भारत में इंट्रोड्यूस हुई आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज कि हमारे पूर्वज इन फसलों के बारे में नहीं जानते थे.
जो हमारे एंसेस्टर्स थे उन्हें इन फसलों के बारे में पता नहीं था। आफ्टर द कनेक्टिंग ऑफ कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट, ये सारी फसलों के बारे में जानकारी इंडिया को मिली एंड इट वाज बीइंग स्टार्टेड इन इंडिया conquest disease. And during the globalization, European discovered America from sea route. As we also know that the Christopher Columbus discovered America, and the Vasco da Gama, who was also an Portuguese people, they discovered India. And it was through the sea route, यानी कि समुद्र के रास्ते से जब यात्रा करना शुरू किया उन्होंने, लाइक क्रिस्टोफर कोलंबस को अमेरिका मिला एंड जो वास्को डी गामा थे उन्हें इंडिया मिला एंड दीज टू न्यू कॉन्टिनेंट्स डिस्कवर्ड बाय द यूरोपियंस बाय द sea route, and it happened during the globalization. And in between this, जब ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट होता है तो यूरोप से जो मेटल्स थे, प्रीशियस मेटल्स, दे एक्सपोर्टेड इन इंडिया एंड फ्रॉम इंडिया स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स एक्सपोर्टेड टू यूरोप कॉन्टिनेंट एंड अदरवाइज फ्रॉम द चाइना silk and pottery exported to other continents. And because of that इन सभी कॉन्टिनेंट्स के बीच में एक लिंक स्टार्ट हुआ। जब एक्सपोर्ट स्टार्ट होता है एक कॉन्टिनेंट में बनने वाले, जैसे कि चाइना में सिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस होता था एंड पॉटरी जो आइटम्स थे वो वहाँ से दूसरे कॉन्टिनेंट्स में सेल होते थे। एंड जो इंडिया का जो स्पाइसेस था विच वॉज वेरी फेमस, स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल, तो यहाँ के जो कपड़े थे वो बहुत ही सूती कपड़ा, कॉटन, तो यहाँ से वो एक्सपोर्ट होता था अदर कॉन्टिनेंट्स में। एंड बिकॉज ऑफ दीज एक्सपोर्ट यूरोपियन वेल्थ इंक्रीज, यूरोप की जो वेल्थ थी वो इंक्रीज होती है एंड बिकॉज ऑफ दिस फाइनेंस ट्रेड विद एशिया, यूरोपियन स्टेटस, पीपल का जो स्टेटस है, लिविंग स्टेटस, वो अपग्रेड भी होता है। काउरीज वन the other topic of this, cowries which was also called seashells. कावरीज क्या है? सीशेल्स होते हैं समुद्र के किनारे पर मिले हुए जो कौड़ियां जिसे बोला जाता है, सीशेल्स, they were used as currency during the trade. व्यापार के दौरान ये जो सीशेल्स थे इन्हें करेंसी के रूप में यूज किया जाता था in the ancient time. So these are some of the topics of the making of the global world. Thanks for the watching. Please like and subscribe.